हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या एजुकेशन 2.0। स्वागत है आप सभी का विद्या एजुकेशन 2.0 पर। आज हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स का इंट्रोडक्शन क्लास करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन क्लास। सबसे पहली बात है कि फिजिक्स जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। तो जो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति हुआ है वह ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से हुआ है। ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से हुआ है जिसका अर्थ होता है नेचर, जिसका अर्थ होता है नेचर, अर्थात इसको हम प्रकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकृति। यानी अगर कोई पूछे फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है, तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से हुआ है जिसका अर्थ होता है नेचर, अर्थात प्रकृति। अब है फिजिक्स कहते किसे हैं। तो फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है, फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके द्वारा प्रकृति तथा प्राकृतिक घटना के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे फिजिक्स कहते हैं। यानी फिजिक्स जो है वह विज्ञान की वह शाखा मानी जाती है जिसमें प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम फिजिक्स कहते हैं। और फिजिक्स का पिता अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। फिजिक्स का पिता अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। तो चलिए, अगर कोई पूछे फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से हुआ है जिसका अर्थ होता है नेचर, अर्थात प्रकृति। फिजिक्स कहते किसे हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा प्रकृति तथा प्राकृतिक घटना के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे फिजिक्स कहते हैं। और फिजिक्स के पिता अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि जो फिजिक्स है वो 10th क्लास में कितने अंक का पूछा जाता है। तो फिजिक्स जो है वह 10th क्लास में आपका 27 अंक का पूछा जाता है। कितने अंक का पूछा जाता है? फिजिक्स 27 अंक का आपका फिजिक्स पूछा जाता है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव की संख्या, आप जानते हैं कि इस समय अभी जो आप लोग का एग्ज़ाम लिया जाता है, पहले लिया जाता था कि 50% ऑब्जेक्टिव रहते थे, जिसमें आपको पूरे साइंस में आपको 40 ऑब्जेक्टिव दिया जाता था। लेकिन अब है कि 48 ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, उसमें से 40 को बनाना रहता है। तो पहले जो था वह ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, पहले 13 ठो ऑब्जेक्टिव फिजिक्स से पूछा जाता था, लेकिन अब वह बढ़ के 17 हो गया है। यानी 17 ठो ऑब्जेक्टिव फिजिक्स से दिया हुआ रहता है, जिसमें से कम आपको 13 बनाना रहता है। यानी 13 नंबर इससे आपका आएगा। फिर आपका शॉर्ट क्वेश्चन 8 ठो दिया रहता है। 8 ठो आपका शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, जिसमें से आपको 4 बनाना रहता है। वो सभी रहते हैं 2-2 अंक के, यानी 8 अंक, यानी 4 दूना 8 नंबर। और आपको 2 लॉन्ग दिया हुआ रहता है, जिसमें से आपको 1 बनाना रहता है, वो भी 6 अंक नंबर का रहता है, यानी 6। तो 8 और 6 इधर 14 हो गया और इधर ऑब्जेक्टिव 13, यानी टोटल हो गया आपका 27। यही आपका फिजिक्स में पूछा जाता है। यानी ऑब्जेक्टिव की संख्या 17 दिया हुआ रहता है, जो आपका 2020 से चल रहा है। इस साल जो एग्जाम हुआ था 2020 में, जिसमें आपको यह 48 क्वेश्चन दिया हुआ था पूरे साइंस में, जिसमें 17 ठो जो आपका था वह फिजिक्स से क्वेश्चन दिया हुआ था ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यानी आपका टोटल 27 अंक का आपका पूछा जाता है। और इसमें आपको कितने लेसन पढ़ने रहते हैं? तो इसमें आपको 6 लेसन पढ़ने रहते हैं। यानी 6 लेसन जब हम कंप्लीट करते हैं तो हमें
समझिए कि आपका 27 नंबर कंप्लीट हो गया। तो चलिए कौन कौन से चैप्टर हैं ध्यान देते हैं। चलिए पहला जो है सिलेबस में हम लोग देख लेते हैं। पहला है प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तीसरा है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, यानी ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। फिर है चौथा विद्युत धारा, यानी इलेक्ट्रिक करंट। और पांचवा जो है वह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और पांचवा जो है आपको पढ़ना है ऊर्जा का स्रोत, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी। यही आपको 6 लेसन पढ़ने हैं। अगर 6 लेसन यही हम लोग पढ़ लेते हैं तो हमारा 27 अंक कंप्लीट हो जाता है, 27 नंबर कंप्लीट हो जाता है। तो पहला चैप्टर का क्या नाम है? तो प्रकाश का प्रवर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा मानव नेत्र, चौथा विद्युत धारा, पांचवा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और छठा जो है वह ऊर्जा का स्रोत। अगर इतना हम लोग पढ़ लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो टोटल 27 अंक का हमारा जो आपका फिजिक्स है वह हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगली क्लास से हम लोग पहला लेसन यानी प्रकाश का परावर्तन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।